अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप सारे लोग खैरियत से बिल्कुल ठीक होंगे। मर्दान में एक बच्ची है, उसका नाम कंदील सोहेल है। उसने 1100 में से 1100 नंबर मैट्रिक में लिए हैं। मैंने अपने इदारे के लिए siyaasat.pk के लिए बड़ा डिटेल्ड उसका इंटरव्यू किया है और ऑफ द रिकॉर्ड भी उसके फैमिली से बात हुई है, लेकिन अब उसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है। लोग अब बोर्ड के ऊपर भी तनकीद करना शुरू हो गए हैं और बोर्ड के साथ साथ वो मुख्तलिफ और भी तनकीद करना शुरू हो गए हैं कि आया इस बच्ची के इतने नंबर आ सकते थे या नहीं आ सकते थे, आया बोर्ड कोई पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है या नहीं दे सकता। मैं पहले थोड़ी सी तफसीलात आपको बता देता हूं। ये कंदील सोहेल हैं कौन, इन्होंने कितने घंटे पढ़ा और मेरे इंटरव्यू में इन्होंने क्या क्या बताया है, और इंटरव्यू करने से पहले मेरी इनके साथ क्या गुफ्तगू हुई है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने रख देता हूं। मैंने पहले इन्हें कॉल की और इनके अंकल से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप मर्दान आ जाएं, तो मेरे लिए इस्लामाबाद से मर्दान जाना काफ़ी मुश्किल था। तो उसके बाद मैंने इन्हें कहा कि क्या आपके पास जूम की सहूलत अवेलेबल है ताकि मैं आपका इंटरव्यू कर सकूं। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे पास जूम की सहूलत नहीं है और इंटरनेट भी ठीक नहीं है, तो लिहाजा आप इस तरह करें कि आप या तो मर्दान आ जाएं, लेकिन हमारे पास व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर लें। मैंने बड़ी कोशिश की कि व्हाट्सएप पे लाइव कॉल करके इनसे बात हो और साथ स्क्रीन रिकॉर्ड हो, वो नहीं हो सका। जब वो ऑपरेशन नाकाम हुआ तो मेरे बॉस और जो हमारी टीम है उन्होंने मुझे हिदायत की कि इस तरह करें कि इन्हें फ़ोन करके कहें कि आप जूम डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद वो आपके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकें, बात कर सकें। अब ये बात आप जहन में रखिए कि 1100 में से 1100 नंबर लेने के बाद पहला इंटरव्यू अगर किसी कंदील ने किसी को दिया है तो मुझे दिया है, लिहाजा वो पहला इंटरव्यू था उनका। उसके बाद जी हमारे कहने पर उन्होंने जूम डाउनलोड किया, आईडी बनाई, फिर यहाँ से मैंने उन्हें लिंक भेजा और लिंक भेजने के बाद तकरीबन 6-7 बैक टू बैक अटेम्प्ट्स के बाद जाकर कंदील सोहेल कहीं हमारे साथ जूम पर आई हैं। वेरी काइंड फैमिली, बहुत ही एक मुतवसत फैमिली से उनका ताल्लुक है। और सबसे पहले तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो मैंने उन्हें कहा कि क्या आपको यकीन था कि 1100 में से 1100 नंबर आपके आ जाएंगे, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुझे कोई यकीन नहीं था कि 1100 में से 1100 नंबर आएंगे। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे जो मार्क्स हैं वो टॉप 3 में जरूर आ जाएंगे, जो कि सबसे अच्छी बात थी। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि टॉप 3 में मैं आ जाऊंगी, लेकिन 1100 में से 1100 मार्क्स नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि जो कंदील सोहेल हैं, उनके वालिद साहब की आज से कई साल पहले डेथ हो चुकी है। इनकी जो वालदा हैं वो सरकारी टीचर हैं और इनकी वालदा ही असल में इनका सोर्स ऑफ इनकम है। इनके फैमिली के लिए सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ कंदील ही हैं। अगर आप मेरी siyaasat.pk पे जाके वीडियो और उनका इंटरव्यू देखें तो एक बड़ा ही एक खूबसूरत सा उन्होंने लिबास और यानी एक दुपट्टे में अपना चेहरा लपेटा हुआ है और वो उसमें बात कर रही हैं। मुझे कंदील ने क्लियर बताया कि मैं जनाब 15 घंटे स्टडी करते रही हूँ पूरे 2 साल और मैं हमेशा से टॉपर रही, यानी कोई भी क्लास ऐसी नहीं थी जिसमें मैं टॉपर नहीं रही। अब मसला यह है कि जो तनकीद करने वाले हजरात हैं उनका मौक़िफ़ क्या है। 1100 में से 1100 नंबर नहीं आ सकते, ये 2 नंबरी है, बोर्ड ने 2 नंबरी की है, बोर्ड ने ज्यादती की है। उसकी मां चूंकि सरकारी टीचर थी तो उसने नंबर्स लेके दे दिए कंदील को, और इसके ऊपर बाकायदा हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, जो तालीमी जो सरगर्मियां चलाती है, वो सारी एक्टिव हो गई है और पेपर रीचेकिंग की बाकायदा से बातें शुरू कर दी हैं। कल मैं अपने टीवी चैनल पे स्टोरी पढ़ रहा था कि बाकायदा उसके ऊपर रीचेकिंग होगी अब और उसके सारे पेपर्स दोबारा से निकाले जाएंगे और एक एक चीज उसकी रीचेक होकर आएगी। क्योंकि यह बात समझने की जरूरत है कि बायोलॉजी के साथ उसने मैट्रिक की है, यानी प्री मेडिकल में उसने मैट्रिक की है। अब इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और ये 4 आसान नहीं हैं। जब आप 8th से 9th और 10th में जाते हो तो ये बात आप समझिए कि 8th और 9th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी होती, चले मैथ्स पहले से चला आ रहा होता है। तो डायरेक्ट आप जब 9th 10th में जाकर मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हो तो एकदम से इतने नंबर नहीं हो सकते कि आप 1100 में से 1100 नंबर ले लो। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी थी पाकिस्तान के लिए और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग टाइम था कि जनाब कैसे हो सकता है। चूंकि मैं खुद जाती तौर पर बड़ा नालायक तालिब इल्म रहा हूं, लापरवाह आप कह सकते हैं, मेरे लिए इट वाज अ बिग शॉक कि 1100 में से पूरे 1100 लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि या तो जो मर्दान बोर्ड वालों ने चेक किया है उसमें गफलत हुई है, या तो इसकी मां ने अपना सोर्सेज लगाया है, या तो फिर बोर्ड में से पेपर्स निकाले गए हैं, घर भेजे गए और उसके बाद हूबहू वही जो किताब में था वो उसी तरह छापा गया है। अब ये बात भी समझ से बाहर है।
ऐसा मुमकिन नहीं है। अब यह बात आप समझिए, इस दफा जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें बेशतर एग्जाम्स में सिर्फ साइंसेज के सब्जेक्ट्स को रखा गया है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो उर्दू के थे या इस्लामियात के थे या माशरती उलूम के थे उन्हें नहीं रखा गया कोविड की वजह से। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि चूंकि साइंस के सब्जेक्ट्स में पूरे नंबर लेना पॉसिबल है, इस वजह से उनके पूरे नंबर आ गए हैं। लेकिन कंदील ने मुझे बताया कि वो गुज़श्ता 2 सालों से 15-15 घंटे पढ़ रही हैं और उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत सारे लेक्चर्स भी देखे, लेकिन उन्हें जूम उनसे नहीं डाउनलोड हो रहा था और जूम डाउनलोड होने पर हमारी 3-4-5 वीडियोस कैंसिल हुई हैं। ये सारा माजरा उन्होंने बयान किया और साथ साथ उन्होंने कहा कि जब हमारे घर में पता चला तो हम सब भी बड़े हैरान थे कि आया ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि मेरे इतने बड़े नंबर्स आ गए। इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उन्होंने 70,000 रुपये कंदील को दिए और 70,000 रुपये देने के साथ साथ जो प्राइम टेलीविजन मीडिया है और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस वक्त कंदील के घर के बाहर बैठा हुआ है और सारे लोग उसका इंटरव्यूज कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ऑल ऑफ अ सडन कंदील एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी इस वक्त जानी और मानी जा रही है। सवाल यह है, आया ये लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है कि नहीं है? मेरे ख्याल में बिल्कुल लेजिटिमेट है। बिल्कुल लेजिटिमेट इसलिए है कि राइट नाउ आई वाज रीडिंग अ स्टोरी कि कोहिस्तान में बोर्ड के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं और कोहिस्तान में तकरीबन उन्होंने 30 से ज्यादा बच्चों को 250 मार्क्स पे रखा और फिर 1150 मार्क्स अलग, और जो स्वात बोर्ड है उसके जो एग्जाम्स का रिजल्ट आया है उसमें 150 से ऊपर कोई कम अज कम मेरे ख्याल में 7 से 8-9 लड़के हैं, लड़के लड़कियां हैं। इतने ज्यादा मार्क्स कैसे आ सकते हैं? या तो आपने कोई इंटेलिजेंट यूथ प्रोड्यूस कर दी है, या तो आपकी टीचिंग स्टाफ बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है, बहुत एफिशिएंट हो गया है, वो इतना उन्हें पढ़ाना शुरू हो गया है। क्योंकि अभी तक जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो रट्टा बेस हो रहे हैं, यानी जिसने जितना ज्यादा याद कर लिया वो उतने ज्यादा नंबर लेगा। तो क्या आपने इनकी मेमोरीज शार्प कर दी हैं? क्या आपने कोई इन्हें खास किस्म की चीज खिलाई है कि जो ये हूबहू याद कर रहे हैं? अब देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 1100 में से 1100 नंबर नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज ठीक करें। एक सेंटेंस आप लिखते हैं, उस सेंटेंस के अंदर 4 पंक्चुएशन यूज होती हैं। पंक्चुएशन भी आप सारे लिखे हैं, आपके पास 3 घंटे का टाइम है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सारा पेपर और 5 क्वेश्चंस आपने हल करने हैं। आपकी लिखाई भी इतनी क्लियर हो, आपका सेंस भी इतना बन रहा हो, आपके स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो, आपकी लाइंस भी सारी दुरुस्त हो, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कोई ना हो, आपका कॉमा फुल स्टॉप दुनिया की कोई गलती ना हो और आप पूरे में से पूरे नंबर ले जाए। इट कम डाउन ऑफ फिलोसफी। इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात होने के बाद बाकायदा एक रिजल्ट देना चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। अगर ये पॉसिबल हुआ है, अगर ये वाकईतन है कि पूरे में से पूरे नंबर वो ले गई हैं, उड़ा ले गई हैं, तो फिर तो उसे इंटेलिजेंट ब्रेन होने का एहसास मिलना चाहिए पाकिस्तान में और बाकायदा उसके लिए तकरीबात होनी चाहिए। लेकिन अगर ये चीज नहीं है तो फिर क्वेश्चन जरूर उठते हैं मर्दान बोर्ड के ऊपर, और यह भी जानना जरूरी है कि किस बेसिस के ऊपर पूरे में से पूरे नंबर उसे इस क्लास में दिए गए हैं। अब ये पूरे पाकिस्तान में एक डिबेट छिड़ी हुई है और हर तरफ ये खबरें चल रही हैं और मुख्तलिफ बोर्ड के और भी बच्चे खड़े हो गए हैं और वो भी सारे ये डिबेट कर रहे हैं कि आया पूरे में से पूरे नंबर बनते हैं या नहीं बनते, और अगर बने भी हैं तो कैसे बने हैं, और अगर नहीं बने तो कैसे नहीं बनते, और ये हुआ किस तरह से है। क्या इसके मां की इन्वॉल्वमेंट है या फिर बोर्ड से पेपर्स लीक करके इस तक पहुंचाए गए हैं, या फिर ये बच्ची वाकईतन को बहुत ही ब्रिलियंट और आउट ऑफ द वे बच्ची निकली है जिसने टॉप किया है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनके जवाबात नहीं मिल पा रहे, जिसके ऊपर हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी बना दी है। लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट निकलता है। आप कमेंट में बता सकते हैं व्हाट्स योर थॉट ऑन इट। बट अगर आपने कंदील का डिटेल इंटरव्यू देखना है तो siyaasat.pk पे जाएं। आई हैड अ वेरी डिटेल्ड इंटरव्यू विद हर, तो आपको और भी बहुत सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।